चलो आओ पहले डेप्रीसिएशन की पे भी चर्चा कर ले थोड़ी सी। हाँ सर चलो कर ही लो, थोड़ा और क्लैरिटी आ जाएगी। मुझे बताओ आप लोग डेप्रीसिएशन से क्या मतलब समझते हो? डेप्रीसिएशन से आप क्या समझते हो? कई बच्चे बोल रहे हैं कि मार्केट वैल्यू के अंदर गिरावट आ जाना, वियर एंड टीयर हो जाना। मैं आपसे एक सिंपल सा एग्जांपल कोट करता हूँ, आओ जरा। मैंने कैमरा खरीदा 1.5 लाख रुपए का। कैमरा खरीदा 1.5 लाख, याद है अकाउंटिंग एस्टिमेट में भी चर्चा करी थी। मैंने कैमरा खरीदा 1.5 लाख रुपए का। मैंने कैमरे वाले भैया से पूछा कितने साल चल जाएगा, उसने कहा 5 साल चल जाएगा। तो 1.5 लाख के हिसाब से 5 साल चल जाएगा। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत। अब इस कैमरे को मैं लेकर आया, इससे मैं सर्विसेज दे रहा हूँ अपनी। इसको मैं लेकर आया और मैं अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ इस कैमरे से। ठीक, मुझे जरा एक बात बताओ, मैंने यहाँ पे कैमरा लेकर आया, 1 साल बीत गया और मैंने अपनी क्लासेस रिकॉर्ड करके बेचनी शुरू करी। अब 1 साल के अंत में मैं ये हिसाब लगा रहा हूँ कि मैं प्रॉफिट में हूँ या मैं नुकसान में हूँ। तो मैं कैसे निकालूंगा? मैं निकालूंगा, मैं यहाँ पे कैमरा लेकर आया, कैमरे को 1 साल चलाया, 1 ईयर के बाद यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ईयर एंड 1, यहाँ पर मैं खड़ा हूँ और मैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो मैंने कैसे निकाला? मैंने कहा कि मैंने क्लासेस से रिकॉग्नाइज, क्लासेस सेल करी 10 लाख रुपए की 1 साल के अंदर। मैंने क्लासेस सेल करी, फिर उसके बाद मैंने बुक्स का खर्चा करा। वो खर्चे माइनस भी तो करने पड़ेंगे प्रॉफिट निकालने के लिए। हाँ सर, बुक्स का खर्चा करा, कितने का? 2 लाख रुपए का मैंने बुक्स का खर्चा करा। तो मैंने कहा 8 लाख रुपए का मुझे फायदा हो गया, क्या दिक्कत? अच्छा, और खर्चे भी डालें। हाँ सर, मैंने रेंट पे करा स्टूडियो का 1.5 लाख रुपए, चलो 1 लाख रुपए मैंने रेंट पे करा। और मैंने कंप्यूटर का भी रेंट पे ही करा, मैंने कंप्यूटर को भी रेंट पे ले रखा है। मैंने कंप्यूटर एंड लैपटॉप, जो हाई एंड कंप्यूटर लैपटॉप होते हैं जिनसे आप क्लासेस रिकॉर्ड कर सकते हो, मैंने उसको भी रेंट पे ले रखा है। वो भी कितने का है? 1 लाख रुपए का। बस कैमरा ही मेरा है। तो मैंने कहा कि मेरे पे प्रॉफिट कितना आया? मेरे पे प्रॉफिट आया दो दो चार 6 लाख रुपए का। तो मैं घर घर चला गया खुशी खुशी, ये बोल के कि साहब मैंने प्रॉफिट कमाया है 6 लाख रुपए का। रास्ते में मुझे आप मिल गए, आपने कहा सर बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है, हमें भी बताओ, हम भी खुश रहेंगे। मैंने आपको ये पिक्चर दिखाई, मैंने कहा देख रहे हो कि मैंने 6 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया है साल के अंदर। आज मैं घर जाऊंगा और बढ़िया से मेरी खातिरदारी होगी क्योंकि मैं पैसे कमा के लाया हूँ। आपने ये बोला, आपने कहा सर ये प्रॉफिट गलत है। मैंने कहा गलत है? आपने कहा हाँ सर ये प्रॉफिट गलत है। मैंने कहा क्यों गलत है ये प्रॉफिट? आपने कहा आपने एक चीज का और इस्तेमाल करा है क्लासेस को देने के लिए, आपने वो माइनस नहीं करी। मैंने कहा हाँ, मैं कैमरा लेकर आया था 1.5 लाख रुपए का, मैंने वो माइनस नहीं करा। तो मैं यहाँ से 1.5 लाख माइनस करने लगा। आपने कहा सर अभी भी आपकी चीज ये गलत है। मैंने कहा अब क्यों गलत है? आपने कहा आपके कंसेप्ट वीक है। मैंने कहा आप सुधारो ना, आप मेरे कंसेप्ट सुधारो फिर। तो आपने कहा कि सर एक बात बताओ, आप यहाँ पे ये लिखो कि आप इस 1.5 लाख के कैमरे में से आपने इस साल कितना कैमरा यूज कर लिया। मैंने कहा क्या लिखूं, क्या लिखूं? आपने कहा ये लिखो, माइनस करो इस साल कितना कैमरा यूज हो गया। मैंने कहा भाई ये कौन बताएगा कि कितना कैमरा यूज हो गया? क्या लेंस से पूछूं कि कितना कैमरा यूज हो गया? क्या उसके बटनों से पूछूं कितना कैमरा यूज हो गया? ये कौन बताएगा मेरे को कि कितना कैमरा यूज हो गया? आपने कहा सर हम बताएंगे वो कितना कैमरा यूज हो गया। आपने कहा आप ये बताओ आप वो कैमरा कैसे यूज कर रहे हो? मैंने कहा, कैसे? मैं तो बस लगाता हूँ, तारे जोड़ता हूँ कंप्यूटर के अंदर, चालू कर देता हूँ। तो आपने कहा कि आपका इक्वल यूज है। कहता हूँ हाँ इक्वल यूज है, 3 3 घंटे 4 क्लासें ऑन एन एवरेज रिकॉर्ड हो रही हैं, हर डेली इक्वल यूज है। आपने कहा कि इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि आप अपने कैमरे को इक्वली हर दिन यूज करते हो। हाँ जी इक्वली यूज करते
तो आपने कहा कितने का कैमरा खरीदा, मैंने कहा 1.5 लाख रुपए का कैमरा खरीदा। आपने कहा कब तक यूज कर पाओगे, मैंने कहा उसने बोला था 5 साल तक चल जाएगा। तो आपने कहा इसका मतलब आप 1.5 लाख रुपए को 5 साल तक यूज कर पाओगे, मैंने कहा हाँ 5 साल तक कर पाऊंगा। तो आपने कहा इसका मतलब आपने इस साल उसको 30,000 तक इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि आप इक्वली यूज कर रहे हो। तो आपने इस साल उसको कितना इस्तेमाल कर लिया, 30,000 तक। ये कैसे आया, ये आया 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 5, तो 30,000 आ गया। मैंने कहा हाँ जी ठीक बात है, मान लिया आपकी बात। अब ये बताओ क्या हमने ये एक्चुअल बेसिस पे निकाला है या एस्टिमेट करा है? सर ये हमने एस्टिमेट करा है। तो ये डेप्रीसिएशन क्या होता है, ये एक अकाउंटिंग एस्टिमेट होता है, इसीलिए ये एक अकाउंटिंग एस्टिमेट होता है क्योंकि आपने एस्टिमेट करा है। तो आपने कहा कि सर ये है आपका करेक्ट प्रॉफिट, ये है आपका करेक्ट प्रॉफिट, ये है आपने जो करेक्ट जो प्रॉफिट आपने अर्न करा है वो ये प्रॉफिट आपने अर्न करा है, ना कि 6 लाख रुपए आपने अर्न करे। मैंने कहा अच्छा अब बात थोड़ी समझ में आ रही है। तो आपने कहा हाँ जी, तो आपको डेप्रीसिएशन माइनस करना। तो मुझे जरा एक बात बताओ, ये क्या अजीब सी बातें हैं कि 1 साल पहले कैमरे की वैल्यू अलग थी, आज कैमरे की वैल्यू अलग हो गई, इसलिए डेप्रीसिएशन लगा दिया। ये कोई बात है? कई लोग तो कैश पे कर देते हैं डेप्रीसिएशन पे, समझ नहीं आता कि कहाँ से सीख के आए हैं। तो कोई कैश पे हो गया इसलिए नॉन कैश, क्योंकि एस्टिमेट कर रहे हैं चीजों को। ठीक है, तो ये होता है डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन का असली मतलब क्या होता है कि जो आपकी कॉस्ट ऑफ एसेट है 1.5 लाख रुपए में से, उसमें से कितनी कॉस्ट आपने इस साल कंज्यूम कर दिया, इस साल आपने लगा दी उस एसेट के अंदर से, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं डेप्रीसिएशन। अब बात करते हैं 12 महीने वाली कि वाई 12 मंथ कंडीशन इज देयर। तो मैं आपको बोल रहा हूं कि ये 1 साल है, मैंने यहां पे प्रिंटर खरीदा, प्रिंटर खरीदा 20,000 का, एक ही साल लाइफ यूज करूंगा, 12 महीने ही यूज करूंगा। तो मुझे जरा बताओ इसको अगर मैं आज एसेट दिखा भी दूं तो 1 साल के बाद इसका डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा, 20,000 ही आ जाएगा। तो यहां पर इसको क्या चार्ज करना पड़ जाएगा, एक्सपेंस ही चार्ज करना पड़ जाएगा। और अगर इसको एक्सपेंस ही चार्ज करना पड़ गया तो फिर क्या क्या फायदा, फिर एसेट दिखा के क्या फायदा, फिर तो यही एक्सपेंस चार्ज कर देते, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना, फिर तो यही एक्सपेंस चार्ज कर देते, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना थी। हाँ वेरी गुड, बच्चे कह रहे हैं क्लियर। हाँ एक बच्चे ने बोला बहुत बढ़िया, एक बच्चा कह रहा है कि सर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट भी तो मिलेगा इसलिए 12 महीने की कंडीशन है, ये भी कह सकते हैं। बट एक्चुअली 12 महीने की कंडीशन का रीजन क्या है कि भाई अगर आपने यहाँ पर 12 महीने से ज्यादा यूज नहीं करा उस एसेट को, ऐसा हो सकता है कि भाई प्रिंटर मेरे को फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देता है, प्रिंटर मेरे को 5 साल तक फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देता है, लेकिन ये मेरे नवाबी शौक है, मैं 1 साल के अंदर प्रिंटर खराब कर देता हूँ, इतने प्रिंट मारता हूँ, इतने प्रिंट मारता हूँ, ऑडिट रिपोर्ट प्रिंट होती है, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट प्रिंट होती है, हर क्लाइंट की आईटीआर भी उसी से प्रिंट होती है, वो 1 साल में ही हाथ जोड़ देता है कि प्रभु इससे ज्यादा नहीं चलूंगा। तो फिर जब मैं इससे ज्यादा उसे चला ही नहीं पाऊंगा तो इकोनॉमिक बेनिफिट भी कहां से अचीव करूंगा। तो देयरफॉर हम कहते हैं कि 12 महीने की कंडीशन है पीपीई की डेफिनेशन में, क्योंकि अगर 12 महीने की कंडीशन नहीं हुई तो और आपने एसेट दिखा भी दिया, तो भले ही आप एसेट दिखा दोगे तो यहाँ पे आके आप उसको फिर से डेप्रिशिएट कर दोगे, वो भी पूरी की पूरी कॉस्ट, वो भी पूरी की पूरी कॉस्ट को, इसलिए 12 महीने की कंडीशन है। हाँ अगर 2 साल की होती, मोर देन 12 मंथ होता, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आता 10,000 और यहाँ पे आता 10,000, तो आपका पर्पस फुलफिल हो जाता। दैट इज वाई वी हैव अ 12 मंथ कंडीशन ऑफ पीपी, के पीपी को आप कब रिकॉग्नाइज करते हो, पीपी को आप तब रिकॉग्नाइज करते हो व्हेन इट इज एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड फॉर मोर देन 12 मंथ, व्हेन इट इज एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड फॉर मोर देन 12 मंथ। ठीक बताओ जी, यहां तक किसी को कोई डाउट तो बताओ। चलो जी, चलो ठीक है। सभी बच्चे कह रहे हैं बस करो बस करो बस करो, और दिमाग में नहीं जा रहा है, और दिमाग में नहीं। तो मिलते हैं फिर आपसे अगली क्लास में, हम कंटिन्यू करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 की ये डिस्कशन। एक बार जब अब एसेट उठाई है ना, तो एसेट को ही आगे लेके चलेंगे। इसके बाद करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, वो भी एसेट ही है। एएस 10 टेंजिबल आइटम्स पे डील करता है, जिसको कल हम डिस्कस करेंगे। टेंजिबल आइटम डेफिनेशन अभी पूरी नहीं हुई है।
तो और AS 26 इंटेंजिबल के साथ डील करता है, उसको भी कंप्लीट करके चलेंगे ताकि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट के सारे फंडे क्लियर हो जाए हमें कि साहब ये फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, अभी के लिए इतना ही, गुड बाय, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।